नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है, लेकिन ये घमासान किस तरीके का है? शैडो बॉक्सिंग, नूरा कुश्ती, आपस में ही ये लोग लड़ रहे हैं। होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन उठा पटक वो चल रहा है और ये मसला इतना गंभीर हो गया है कि गांधी परिवार भी इससे परेशान हो गया और कांग्रेस संगठन में भी पूरा का पूरा दो फाड़ साफ साफ दिखने लगा है। और इसलिए इस बौखलाहट में, इस हड़बड़ी में कि कहीं कांग्रेस पार्टी में कोई नया विद्रोह खड़ा ना हो जाए, इसलिए कांग्रेस पार्टी से ये खबर आ रही है कि अगले महीने राहुल गांधी को फिर से पुनः मूसिको भवः फिर से पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। पार्टी की कमान सौंप दी जाएगी। राहुल गांधी फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग इनसाइड स्टोरी आ रही है कि आखिर कांग्रेस पार्टी में अचानक ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी को यू टर्न लेना पड़ा। यू टर्न इसलिए कि 2019 चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की भद्द पिटी सुपड़ा जिस तरह से साफ हो गया कांग्रेस पार्टी का, उसके बाद राहुल गांधी को भवन में चले गए। उन्होंने ये पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और ये कहा कि हमको नहीं राजनीति करनी, हमें अध्यक्ष पद नहीं स्वीकार करना है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो गांधी परिवार से बाहर का शख्स पार्टी को चलाए। फिर उसके बाद राजनीति शुरू हुई। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के अंदर गहन चिंतन की गई कि अगर सोनिया गांधी कोई कंक्रीट फैसला नहीं लेती है, कोई मजबूती ढंग से पार्टी को एक निर्देश नहीं देती है, तो कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो पैदा हो गए हैं। कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी टूट के बिखर जाएगी। जो कह सकते हैं कि खंड खंड विखंड हो जाना। कांग्रेस पार्टी उस राह पर चली आई थी और इसलिए सोनिया गांधी ने यह फैसला लिया कि राहुल गांधी को फिर से स्थापित करना है। लेकिन एक सवाल यह है कि कांग्रेस के अंदर अभी 3-4 दिनों में क्या हुआ है वो तो अलग, लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि यह फैसला सोनिया गांधी तो पहले भी कर सकती थी, लेकिन ऐसी क्या बात है कि गांधी परिवार इस फैसले को करने में इतना वक्त लगा दिया। दरअसल खबर यह आ रही है कि गांधी परिवार में ही कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप किसके पास होगी, इसको लेकर के आपस में ये लोग झगड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक पेज पे नहीं है कांग्रेस के भविष्य को लेकर के। सोनिया गांधी की क्या पोजीशन है? सोनिया गांधी एक इटालियन लेडी है और उनके पूरे इस डीएनए में बसा हुआ है कि जो कुछ उनका है, जो कुछ परिवार का है, वो परिवार के बेटे का है, चाहे वो बेटा कितना भी नालायक क्यों ना हो। ये इटालियन ट्रेडिशन है कि सब कुछ वहाँ बेटे के हाथ में सौंप दिया जाता है और बेटी को हमेशा एक आउटसाइडर माना जाता है। इसलिए सोनिया गांधी वो चाहती है कि अध्यक्ष पद हमेशा के लिए राहुल गांधी के पास रहे। लेकिन वो ये भी जानती हैं कि राहुल गांधी के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बेटे के मोह में, पुत्र मोह में वो सही को गलत बता रही है। वो ये जानती है कि राहुल गांधी के पास वो कैपेसिटी नहीं है। इसलिए जो उनका पोजीशन है सोनिया गांधी का, वो ये है कि राहुल गांधी अध्यक्ष तो रहे, लेकिन उसको फ्री ऑपरेशन का जो पूरा जो कार्यभार जो है पूरी तरीके से आज़ादी नहीं वो देना चाहती हैं। और इसलिए वो चाहते कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, लेकिन उनके आसपास जो सलाहकार हों वो वही लोग हों जो उनके सलाहकार हैं। राहुल गांधी को इसी से दिक्कत है। राहुल गांधी खुद को मिस्टर नो ऑल समझते हैं। कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स जो राहुल गांधी के साथ उठते बैठते हैं, उनसे जब बात होती तो वो बताते हैं कि राहुल गांधी जब अपना कोई बातचीत शुरू ही करते हैं तो उनका एक तकिया कलाम है। तकिया कलाम जो होता है कि हर बात पे कोई शख्स उस बात को रिपीट करता है बार बार। तो राहुल गांधी का जो तकिया कलाम है, यू डोंट नो। सामने वाले किसी से वो बात करते हैं तो वो पहले ही बताते हैं कि यू डू नॉट नो, कि तुमको मालूम नहीं है। तो वो उनके अंदर वो एक उस तरह का एक कॉम्प्लेक्स है कि वो सब कुछ जानते हैं और इसलिए वो
किसी की सलाह नहीं लेते। और जो सोनिया गांधी जो प्रेशराइज करती है उनको कि ये लोग आपके सलाहकार मंडली में होंगे, इन लोगों के सलाह पे आप चलें, तो वो राहुल गांधी को अच्छा नहीं लगता। राहुल गांधी को लगता है कि ये बेवकूफ किस्म के लोग कांग्रेस पार्टी को डुबाने वाले लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी के इर्द गिर्द घूमते हैं, इसलिए उनके रिश्ते उनके साथ नहीं हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि वो अपनी नई टीम बनाए, वो पता नहीं कब से बना ही रहे हैं। उन्होंने जो टीम भी जो उन्होंने खड़ा किया, वो टीम ही वैसी है कि पूरे जेएनयू से उठा करके ये सारे नक्सलियों को उठा करके अपने पास बिठा लिए, तो वो उसको लेकर के प्रॉब्लम है। गांधी परिवार की तीसरी कुंजी जो चाबी, वो है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी को लेकर के बहुत सारे लोग जो सोनिया गांधी से भी परेशान हैं, जो राहुल गांधी में कोई किसी तरह का कोई लीडरशिप देख ही नहीं पा रहे हैं, जो सही बात भी है, उनको लगता है कि प्रियंका गांधी में वो स्पार्क है, वो क्वालिटी है कि कांग्रेस को वो फिर से रिवाइव कर सकती हैं। लेकिन प्रियंका गांधी के साथ दिक्कत क्या है कि वो सिर्फ मिस्टर वाड्रा का सुनती है। वो सारी प्लानिंग, सारा चीज़ जो कांग्रेस पार्टी के लिए वो करती हैं, वो अपना खुद उनका अपना स्टाफ है। जैसे मैं आपको बता दूं, इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि सोनिया गांधी और उनके सलाहकार, उनका स्टाफ एक अलग ढंग से काम करता है। राहुल गांधी, उनका अपना दफ्तर अलग है, उनके स्टाफ अलग है, उनके सलाहकार अलग हैं। इनके स्टाफ और सलाहकार का रिश्ता सोनिया गांधी से नहीं है, तो वो एक अपना अलग कांग्रेस चलाते हैं। और प्रियंका गांधी भी, इन्होंने भी अब अपना एक अलग सेक्रेटेरिएट बना लिया है। इसमें उनकी अपनी टीम है जो सोशल मीडिया से लेके सारा कुछ करती है। तो ये तीन अलग अलग गैंग जो वो बन गए हैं, और इसीलिए प्रियंका गांधी ये लगातार चाह रही थी कि चूंकि राहुल गांधी से ये पूरा मसला संभल नहीं रहा है, इसलिए उन्हें एक मौका दिया जाए। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को कांग्रेस पार्टी के अंदर इस चीज़ को, इस थ्योरी को आगे बढ़ा रहे थे कि चूंकि राहुल गांधी खुद को अभी अलग कर चुके हैं, इसलिए प्रियंका गांधी को एक मौका देना चाहिए। और इसीलिए ये गांधी परिवार के अंदर ये भगदड़ जो है वो मची हुई है। ये खबर हमारे पास है, तो इसका मतलब है कांग्रेस के भी बड़े बड़े लीडर्स के पास होंगे ये कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, गांधी परिवार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इसी का फायदा उठा करके शशि थरूर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवरा, शर्मिष्ठा मुखर्जी, संदीप दीक्षित, इन लोगों ने एक नया दांव खेलना शुरू किया। पिछले 4-5 दिनों में ये लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं, वो भी खास करके दिल्ली चुनाव हारने के बाद से, कि इस कांग्रेस पार्टी को नई विचारधारा, नया नेतृत्व की जरूरत है। और पिछले 2-3 दिनों में क्या हुआ कि ये लोग एक अजीबोगरीब मांग करना इन्होंने शुरू कर दिया। इन्होंने ये मांग करना शुरू कर दिया कि ये जो नेतृत्व का जो सवाल है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव होने चाहिए। अब जैसे ही चुनाव का मसला आया, सुरजेवाला जो राहुल गांधी के स्पोक्स पर्सन है, सोनिया गांधी के एक स्पोक्स पर्सन है, गांधी परिवार के एक स्पोक्स पर्सन है, वो फौरन वो सामने आते हैं, वो कहते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं। पिछली बार राहुल गांधी निर्विरोध जीते थे। चूंकि ये लोग अपने अपने राज्यों के अलग अलग चेहरे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनमें ये कैपेसिटी है कि वो मध्य प्रदेश के अंदर एक इंडिपेंडेंट नई पार्टी वो खोल सकते हैं, और जो कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी महंगा साबित हो सकता है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से डेसिमेट कर दिया, सिंधिया साहब के पास वो कैलिबर है कि मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस पार्टी को बाकायदा नस्त नाबूद कर सकते हैं। तो ये खतरा, और इस तरह के, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो मिलिंद देवरा हो, ये अलग अलग लोग हैं। दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे इस तरह के जो सवाल जवाब उठने लग गए। तो जब कांग्रेस पार्टी को यह लगने लगा कि ये जो बीमारी है, जो वायरस है, जो गांधी परिवार के ऊपर चुनाव करवाने का दबाव डाल रहा है, ये वायरस अगर पूरे देश में फैल गया कांग्रेस संगठन में, तो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के वर्चस्व को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फौरन इसलिए सोनिया गांधी ने मीडिया के जरिए ये अफवाह, ये खबर फैला दी कि राहुल गांधी को अगले महीने
अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया जाएगा। वो निर्विरोध फिर से वो चुने जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अनआंसर्ड हैं, जिन्हें सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को जवाब देना होगा। क्योंकि राहुल गांधी जो नई टीम बनाने जा रहे हैं, फिर से वो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो उनके साथ उनके सलाहकार कौन होंगे? क्या वही लोग होंगे जो कांग्रेस, राहुल गांधी के नजरिए में जो कांग्रेस को अब तक तबाह करते आए हैं, जो सोनिया गांधी के बहुत क्लोज हैं? क्या वही सलाहकार फिर से CWC के अंदर रहेंगे, या फिर राहुल गांधी अपनी नई टीम बनाएंगे? इस दोनों ही केस में कांग्रेस पार्टी के अंदर में एक नया भूचाल आएगा। जो पुराने लोग हैं वो अलग ढंग से वो गेम करेंगे। सोनिया गांधी की जो पूरा जो सलाहकार मंडली है उसको बाहर जाना है, या फिर राहुल गांधी उनके साथ मिलकर काम करेंगे, एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि राहुल गांधी अगर फिर से अध्यक्ष बन जाते हैं तो प्रियंका गांधी का क्या रोल होगा? क्या प्रियंका गांधी को सिर्फ यूपी में ही और यूपी के ही ईस्टर्न हिस्से में ही उनको सीमित रखा जाएगा, या फिर उसको नेशनल लेवल पे प्रियंका गांधी को एक लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ये सारे लोग, ये जो शशि थरूर हैं या फिर सिंधिया हैं, या बहुत सारे लोग जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ मीडिया में बयान दे रहे हैं, उनको लगता है कि प्रियंका गांधी ज़्यादा डिजर्विंग है राहुल गांधी से। तो ये एक अलग तरह का एक मुकाबला कांग्रेस पार्टी के अंदर वो शुरू होने वाला है। और इससे भी बड़ा सवाल राहुल गांधी की कैपेबिलिटी पे होगा कि जिस तरीके से हरियाणा में पार्टी दो फांक में बट गई, जिस तरीके से महाराष्ट्र में पार्टी अलग अलग ग्रुप्स में जो है वो बटते और बिखरते जा रही है, जिस तरह से राजस्थान में पायलट साहब एक अलग रास्ते तलाश रहे हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर में सिंधिया एक अलग पार्टी बनाने की योजना कर रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली, आप हर राज्य में जिस तरीके से जो वहाँ के लोकल लीडरशिप एक बगावत के रास्ते पे उतर आई है, उसको राहुल गांधी किस तरीके से हैंडल करने वाले हैं, और क्या ये सारी समस्याएं 2024 के पहले तक राहुल गांधी उसे हल कर पाएंगे या नहीं, यही एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।